ज्ञान सागर में आप सबका स्वागत है, आदर है, सत्कार है। आज की चर्चा का विषय है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में मनुष्य के आत्म कल्याण के बहुत उपयोगी व प्रत्यक्ष उपाय बताए गए हैं। इसमें 4 अध्याय हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद। इनमें से 2 अध्यायों में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। पहला है साधनपाद। इसमें अष्टांग योग के 5 अंगों का वर्णन है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार। दूसरा है विभूतिपाद। इसमें अष्टांग योग के 3 अंग बताए हैं: धारणा, ध्यान एवं समाधि। इन 8 अंगों को आचरण में लाने से चित्त निर्मल हो जाता है। वो आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। अब हम 8 अंगों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला अंग यम। यम का अर्थ है बाह्य अनुशासन, अर्थात हमें प्राप्त वस्तुओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। यम 5 हैं। ए, अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को लेश मात्र भी दुख न देना। किसी से वैर भाव न रखना। वैर भावना का सर्वथा त्याग। बी, सत्य। इंद्रियों व मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान लगाकर जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही प्रिय और हितकर वाणी से वर्णन करना। छल कपट रहित व्यवहार को सत्य व्यवहार कहते हैं। सी, अस्तेय। छल से या अन्य किसी उपाय से किसी दूसरी के वस्तु को अपना न बना लेना या ऐसी इच्छा न रखना, अर्थात चोरी न करना। डी, ब्रह्मचर्य। इसकी चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहला है ब्रह्म की तरह आचरण करना, अर्थात निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करना। दूसरा है मन, वाणी व शरीर से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग करना। ई, अपरिग्रह। अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति व भोग्य सामग्री का संचय न करना ही अपरिग्रह है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। आंतरिक अनुशासन अर्थात अपनी भावनाओं और चरित्र को
अनुशासित करना। नियम 5 हैं। ए, शौच यानी शुद्धि। इसकी चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहला भाग बाह्य शुद्धि, जल आदि द्वारा शरीर, वस्त्र, मकान आदि को शुद्ध रखना। दूसरा है आंतरिक शुद्धि, चित्त वृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और भय को शांत करना। बी, संतोष, विवेकानुसार अधिक परिश्रम के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाना। अप्राप्त वस्तु की कामना न करना, अर्थात कर्म फल में आसक्ति न रखना। सी, तप, अनुशासन में रहना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, हानि लाभ व यश अपयश द्वारा विचलित हुए बिना सत्मार्ग पर चलते रहना। डी, स्वाध्याय। इसकी चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहला, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उनके अनुसार आचरण करना। दूसरा, आत्मचिंतन करते रहना। ई, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, अपने आप को कर्ता न मानकर दृष्टा भाव रखना। तीसरा अंग है आसन। इसकी चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहला, आसन जिस पर हम बैठते हैं वह स्वच्छ व आरामदेह होना चाहिए। दूसरा, बैठने की विधि, बिना हिले डुले स्थिर भाव से प्रसन्नता पूर्वक बैठना, रीढ़ की हड्डी व शरीर को सीधा रखना, 5 कर्मेंद्रियों को शांत रखना। बहुत से आसनों में से सुखासन व पद्मासन अधिक प्रचलित हैं। चौथा अंग है प्राणायाम, अर्थात प्राणों का नियंत्रण। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है तथा बाहर निकलना प्रश्वास है। इसके 3 भेद हैं। ए, बाह्य वृत्ति, प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर सुखपूर्वक बाहर ही रोक लेना। बी, आभ्यंतर वृत्ति, प्राणवायु को भीतर लेकर सुखपूर्वक रोकना। सी, स्तंभ वृत्ति, स्वभाव से प्राणवायु जहां है, भीतर या बाहर, वहीं सुखपूर्वक रोकना। जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके संचित कर्म संस्कार दुर्लभ होते जाते हैं और मन शुद्ध होता जाता है। 5वां अंग है प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर देना, अर्थात न कुछ देखना, न सुनना, न बोलना, न सूंघना और न ही गर्मी सर्दी का एहसास करना। 6वां अंग है धारणा, अर्थात धारण कर लेना या मान लेना,
उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश पुंज आ गया है, वही ब्रह्म है। मन को वहीं पर केंद्रित करना। 7वां अंग है ध्यान। धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। मन को आज्ञा चक्र पर ही एकाग्र कर लेना, परंतु मन स्वभाव से ही चलायमान है, अतः वह भटकता रहता है। निरंतर अभ्यास द्वारा धीरे धीरे ध्येय पर एकाग्र होने लगता है और शून्य होने लगता है। 8वां अंग है समाधि। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा ऐसी स्थिति आती है कि मन एकाग्र होकर शून्य हो जाता है, ध्येय विलीन हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। यही समाधि की स्थिति है। इस प्रकार अष्टांग योग का आचरण करके मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका कल्याण हो।